क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जब किसी की एक छोटी सी बात या हरकत ने आपके मन को पूरी तरह बेचैन कर दिया? शायद ऑफिस में बॉस की आलोचना, बाजार में किसी की असभ्यता या घर पर अपने ही किसी अपने का ताना। ऐसा लगा जैसे आपका गुस्सा, आपकी बेचैनी आपके काबू से बाहर हो गई। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में यह बेहद आम है। छोटी छोटी परेशानियां हमें चिढ़ा देती हैं और गहरी नाराजगी हमें भीतर से खोखला कर देती है। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इन भावनाओं पर काबू पा सकें? क्या हम इतने सशक्त बन सकते हैं कि कोई हमारी शांति को भंग न कर सके? क्या हम एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो दूसरों की बातों या हरकतों से आजाद हो? स्टोइक सोच पर हमारा जवाब है हाँ, और यह जवाब हमें स्टोइक दर्शन में मिलता है। स्टोइक दर्शन जो हजारों साल पहले मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका जैसे महान दार्शनिकों ने अपनाया, आज भी उतना ही प्रासंगिक और ताकतवर है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच में छिपी है। यह हमें वह हिम्मत देता है कि हम चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में हों, अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकें। स्टोइक सोच के इस खास सफर में आज हम 7 ऐसे व्यावहारिक तरीकों की बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक ऐसी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाएंगे जो शांत, संतुलित और सशक्त हो। ये 7 तरीके सिर्फ किताबी सिद्धांत नहीं हैं, ये स्टोइक दर्शन के गहरे सबक हैं जिन्हें हमने आपके लिए आसान, कारगर और रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने लायक बनाया है। तो इस स्क्रिप्ट को ध्यान से सुने, क्योंकि इनमें से एक भी तरीका अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो यह आपके जीवन में तुरंत बदलाव ला सकता है। चलिए स्टोइक सोच के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला तरीका, स्वीकृति की ताकत को अपनाएं। स्टोइक दर्शन का एक मूल मंत्र है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करें। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर स्थिति को पसंद करना या उससे सहमत होना है, बल्कि यह है कि हमें हर परिस्थिति को बिना विरोध के पूरे दिल से अपनाना सीखना होगा। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशंस में लिखा, तुम्हें जो मिला है उसे प्यार करो, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत है। यह स्वीकृति हमें गुस्से, तनाव और निराशा के उस चक्र से बाहर निकालती है जो हमें बार बार परेशान करता है। कल्पना करें, आप दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ट्रैफिक में फंस गए हैं। चारों तरफ हॉर्न की आवाजें, देरी का डर और सामने वाला ड्राइवर जो बिना सिग्नल दिए लेन बदल रहा है। यह सब आपको गुस्सा दिला सकता है। आप सोच सकते हैं, लोग इतने लापरवाह क्यों हैं? मुझे अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन इस गुस्से से क्या हासिल होगा? सिर्फ आपका तनाव बढ़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर आप इस पल को स्वीकार कर लें, अगर आप खुद से कहें, यह ट्रैफिक मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मैं अपनी शांति चुन सकता हूं। आप अपने पसंदीदा गाने चला सकते हैं या इस समय का इस्तेमाल अपने दिन को रिफ्लेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। अचानक ट्रैफिक एक समस्या नहीं, बल्कि एक मौका बन जाता है। यही है स्वीकृति की ताकत जो स्टोइक सोच आपको सिखाना चाहता है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो हो रहा है उसके साथ बहो। यह सोच हमें जीवन के प्रवाह को अपनाने की ताकत देती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपने बच्चे के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए रात भर मेहनत की, लेकिन टीचर ने उसमें कमियां निकाल दी। आप गुस्सा हो सकते हैं, सोच सकते हैं कि टीचर को आपके प्रयास की कदर नहीं। लेकिन अगर आप स्वीकृति को अपनाएं तो आप खुद से कहेंगे, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। टीचर की राय मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मैं इस आलोचना से सीख सकता हूं। यह सोच न सिर्फ आपका तनाव कम करती है, बल्कि आपको बेहतर बनने का मौका देती है। स्वीकृति को कैसे अपनाएं? छोटे कदमों से शुरू करें। रोजमर्रा की छोटी परेशानियों को स्वीकार करने का अभ्यास करें। बारिश में भीग गए, इसे शिकायत की जगह एक अनुभव के रूप में देखें। अपने उद्देश्य को याद करें। खुद से पूछें, मेरी जिंदगी का बड़ा मकसद क्या है? जब आप एक बड़े दृष्टिकोण के साथ जीते हैं तो छोटी परेशानियां बोझिल नहीं लगती। प्रतिदिन अभ्यास करें। हर सुबह खुद से कहें, आज मैं हर स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार करूंगा। स्टोइक सोच का मानना है कि स्वीकृति कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। यह वह हथियार है जो आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है। तो अगली बार जब कोई स्थिति आपको परेशान करे, रुकें, सांस लें और स्वीकृति को चुनें। दूसरा तरीका, दूसरों का आकलन करना छोड़ दें। क्या आपने कभी गौर किया कि हम कितनी जल्दी दूसरों को जज कर लेते हैं? ऑफिस में कोई सहकर्मी देर से आया और हम सोचते हैं, कितना गैर जिम्मेदार इंसान है।
बाजार में कोई जोर से बोल रहा है और हम तुरंत कहते हैं कितना असभ्य है। ये आंकलन हमारे मन में गुस्सा, चिढ़ और नकारात्मकता भर देते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि दूसरों का आंकलन करना, छोड़ देना नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने का सबसे ताकतवर तरीका है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम्हारे पास हमेशा यह विकल्प है कि तुम्हारी कोई राय न हो। इसका मतलब है कि हमें हर व्यक्ति या स्थिति पर तुरंत फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, जब आप किसी को जज करते हैं तो आप अपने मन में एक कहानी बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑटो ड्राइवर आपको गलत रास्ते से ले जाए तो आप सोच सकते हैं ये मुझे ठग रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा कि शायद वह नया है या उसे रास्ता समझ नहीं आया? जब हम दूसरों को जज करते हैं तो हम उनकी कहानी को अनदेखा कर देते हैं और खुद को गुस्से के हवाले कर देते हैं। स्टोइक सोच का यह सबक हमें सिखाता है कि दूसरों का आंकलन करना हमारे मन का बोझ बढ़ाता है। कल्पना करें, आप एक रेस्तरां में हैं और वेटर गलती से आपका ऑर्डर देर से लाता है। आपका पहला विचार हो सकता है कितना लापरवाह है। लेकिन अगर आप रुक कर सोचें, शायद उसका दिन बहुत व्यस्त है या वह तनाव में है, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता दे रहे हैं। आंकलन छोड़ने का अभ्यास कैसे करें? जागरूकता विकसित करें। जब भी आप किसी को जज करते पकड़ें, रुकें और खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरे लिए जरूरी है? सहानुभूति अपनाएं। दूसरों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। हर इंसान अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। खुद को याद दिलाएं, कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। लोग अपनी समझ और हालात के अनुसार काम करते हैं। सेनेका ने कहा था, हम दूसरों की गलतियों को देखकर गुस्सा करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को भूल जाते हैं। स्टोइक सोच आपको यह सिखाता है कि दूसरों को जज करने की बजाय उनकी कमियों को एक मौके के रूप में देखें, अपने धैर्य और सहानुभूति को बढ़ाने का मौका। अगली बार जब कोई आपको परेशान करे, रुकें, सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं गुस्से को चुनना चाहता हूं या शांति को? तीसरा तरीका, नियंत्रण छोड़ने की कला सीखें। हमारी ज्यादातर परेशानियां इस उम्मीद से शुरू होती हैं कि लोग और परिस्थितियां हमारे हिसाब से चलें। हम चाहते हैं कि हमारा बॉस हमारी मेहनत की तारीफ करे, कि हमारा पार्टनर हमारी हर बात समझे, कि मौसम हमारी योजना के मुताबिक रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। स्टोइक सोच के इस तीसरे तरीके में हम सीखेंगे कि जो हमारे बस में नहीं है, उसे छोड़ देना कितना आजाद करता है। एपिक्टेटस ने कहा, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हमारे नियंत्रण में हैं हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे कार्य। बाकी सब दूसरों की राय, मौसम, परिणाम हमारे बस में नहीं है। जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में नहीं, तो हम गुस्सा, निराशा और तनाव को न्योता देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक बिजनेस मीटिंग के लिए बहुत मेहनत की। आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया, हर सवाल का जवाब सोचा, लेकिन क्लाइंट ने आखिरी मौके पर मीटिंग कैंसिल कर दी। आप गुस्सा हो सकते हैं, सोच सकते हैं यह कितना गैर प्रोफेशनल है। लेकिन क्या आपका गुस्सा मीटिंग को वापस ला सकता है? नहीं। इसके बजाय अगर आप स्वीकार करें कि क्लाइंट का फैसला आपके नियंत्रण में नहीं है और आप इस समय का इस्तेमाल कुछ और रचनात्मक करने में करें, तो आपकी शांति बनी रहेगी। स्टोइक सोच का यह सबक हमें सिखाता है कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं, बल्कि ताकत है। कल्पना करें, आप अपने बच्चे को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। आप उन्हें पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन आप उनके नंबर तय नहीं कर सकते। अगर आप उनके रिजल्ट को लेकर तनाव में रहेंगे, तो यह आपकी और उनके दोनों की शांति छीन लेगा। इसके बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ करें और बाकी को छोड़ दें। नियंत्रण छोड़ने का अभ्यास कैसे करें? 3 सवाल पूछें। जब तनाव हो, खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या मैं ऐसी चीजों पर ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूं जो मेरे बस में नहीं? क्या मेरी प्रतिक्रिया स्थिति को बेहतर बना रही है? संभावनाओं के लिए तैयार रहें। हर सुबह सोचें कि आज क्या गलत हो सकता है। प्लान कैंसिल हो सकता है, कोई गलती कर सकता है। इनके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर चुन सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। स्टोइक सोच आपको यह सिखाता है कि जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं, तो आप अपने मन को आजाद करते हैं। अगली बार जब कोई स्थिति आपको परेशान करे, रुकें और खुद से कहें,
मैं केवल अपनी सोच और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को बदल देगा। चौथा तरीका, दुनिया की अपूर्णता को स्वीकार करें। हम अक्सर इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम दुनिया और लोगों से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सहकर्मी हमेशा सही काम करे, कि हमारा दोस्त कभी वादा न तोड़े, कि हर स्थिति हमारे प्लान के मुताबिक हो। लेकिन स्टोइक सोच हमें सिखाता है कि परफेक्शन की यह मांग एक भ्रम है, और यही भ्रम हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। एपिक्टेटस ने कहा, लोगों को घटनाएं परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में उनकी धारणाएं परेशान करती हैं। जब हम दुनिया को अपूर्ण मानते हैं तो हम निराशा के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपने परिवार के लिए एक खास डिनर प्लान किया। आपने घंटों मेहनत की, लेकिन आपका भाई देर से आता है और कोई तारीफ नहीं करता। आप सोच सकते हैं, मैंने इतनी मेहनत की और किसी को परवाह नहीं। लेकिन क्या यह यथार्थवादी है कि हर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? स्टोइक सोच का यह सबक हमें सिखाता है कि अपूर्णता को स्वीकार करना शांति की कुंजी है। दुनिया अपूर्ण है, लोग गलतियां करते हैं और यह स्वाभाविक है। कल्पना करें, आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपका पार्टनर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता। आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं इस स्थिति को कैसे बेहतर बना सकता हूं, तो आप शांत रहकर समाधान ढूंढ लेंगे। अपूर्णता को स्वीकार करने के तरीके हर सुबह तैयार रहें। मार्कस ऑरेलियस की तरह हर सुबह खुद से कहें, आज मैं बाधाओं, गलतियों और अपूर्णता से मिलूंगा और मैं शांत रहूंगा। रिश्तों में यथार्थवादी बने। अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार से परफेक्शन की उम्मीद न करें। उनकी कमियों को उनके इंसान होने का हिस्सा मानें। क्षमा को अपनाएं। जब कोई गलती करे तो खुद से पूछें, क्या मैंने कभी गलती नहीं की? क्षमा करना आपको न सिर्फ शांत रखता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। सेनेका ने कहा, जो बहादुर है वह स्वतंत्र है। दुनिया की अपूर्णता को स्वीकार करने का साहस आपको न सिर्फ करुणा सिखाता है, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता भी देता है। स्टोइक सोच आपको यह सिखाता है कि खुशी अपूर्णता में ही छिपी है। अगली बार जब कोई आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, मुस्कुराएं और सोचें, यह दुनिया का हिस्सा है और मैं इससे ऊपर हूं। आपने मुझसे कहा कि मैं अपने हिसाब से 7वां तरीका बनाऊं, और मैंने इसके लिए स्टोइक दर्शन के एक गहरे और व्यावहारिक सिद्धांत को चुना है, वर्तमान में जीना। यह तरीका न सिर्फ स्टोइक दर्शन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, बल्कि आज की तेज रफ्तार और तनाव भरी जिंदगी में भी बेहद कारगर है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि यह तरीका क्या है, यह कैसे काम करता है, और यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने और शांत जीवन जीने में कैसे मदद कर सकता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी शांति और खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है या भविष्य में क्या होगा, बल्कि इस बात पर कि हम अभी इस पल में अपने मन को कैसे संभालते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अभी जो है वही पर्याप्त है। इसका मतलब है कि हमें बीते हुए कल की चिंता या आने वाले कल के सपनों में उलझने की बजाय सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में जीना यानी अपने मन को इस क्षण में पूरी तरह मौजूद रखना, न अतीत के पछतावे में डूबे हुए, न भविष्य की आशंकाओं में खोए हुए। आज की दुनिया में हमारा दिमाग लगातार भटकता है। सुबह उठते ही हम सोचते हैं, आज मीटिंग में क्या होगा, या कल जो हुआ वो ठीक नहीं था। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि बीता हुआ बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आपके हाथ में नहीं है। जो आपके पास है वो है यह पल, और यही वह जगह है जहां आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वर्तमान में जीना एक मानसिक अभ्यास है। यह आपको सिखाता है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को सिर्फ उसी चीज पर लगाएं जो अभी हो रही है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन नकारात्मक भावनाओं से बच जाते हैं जो अतीत को याद करने या भविष्य की चिंता करने से पैदा होती है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने लिखा था, हम भविष्य की आशंका से डरते हैं और अतीत के बोझ से दुखी होते हैं, लेकिन दोनों ही हमारे पास नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपको पता चलता है कि आपकी मेहनत से तैयार की गई रिपोर्ट में कोई गलती रह गई। आपका पहला विचार हो सकता है, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी गलती कैसे हुई? अतीत का पछतावा, या अब बॉस क्या सोचेगा, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, भविष्य की चिंता। ये दोनों ही विचार आपको तनाव और गुस्से में डाल देंगे। लेकिन अगर आप वर्तमान में जीने का तरीका अपनाएं तो आप खुद से कहेंगे, अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस गलती को ठीक कर सकता हूं और अगली बार बेहतर करूंगा।
आपका ध्यान अभी के काम पर रहेगा और आपकी भावनाएं संतुलित रहेंगी। यह भावनाओं को नियंत्रित करने में कैसे मदद करता है? हमारी ज्यादातर भावनात्मक परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा दिमाग वर्तमान से हटकर कहीं और भटक रहा होता है। गुस्सा, चिंता, उदासी ये सब तब बढ़ते हैं जब हम या तो अतीत की किसी बात को लेकर खुद को कोसते हैं या भविष्य की अनिश्चितता से डरते हैं। वर्तमान में जीना आपको इनसे मुक्ति देता है। यह आपको वह शक्ति देता है कि आप अपनी भावनाओं को उस चीज से जोड़ें जो सचमुच आपके सामने है, न कि उन ख्यालों से जो सिर्फ आपके दिमाग में है। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बहस कर रहे हैं। वह कुछ ऐसा कह देता है जो आपको चुभ जाता है। आपका मन तुरंत पुरानी बातों को खंगालने लगता है। पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था, या भविष्य की ओर भागता है। अब यह दोस्ती कैसे चलेगी? लेकिन अगर आप वर्तमान में रहें तो आप सिर्फ अभी की बात पर ध्यान देंगे। आप शांत रहकर सोचेंगे, वह अभी क्या कह रहा है और मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूं। आपका गुस्सा कम होगा और आप बेहतर तरीके से हालात को संभाल पाएंगे। एक उदाहरण से समझाएं, चलिए एक कहानी सुनते हैं। रमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसकी जिंदगी में रोज नई चुनौतियां आती हैं। ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ट्रैफिक की परेशानी। पहले रमेश हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। मैं कमी निकालता तो वह सोचता, पिछले महीने भी ऐसा हुआ था, मेरी मेहनत का कोई सम्मान नहीं है। अगर उसकी पत्नी कुछ शिकायत करती तो वह चिंता करने लगता, क्या हमारा रिश्ता कमजोर हो रहा है? उसका मन हमेशा अतीत और भविष्य में उलझा रहता था। फिर एक दिन उसने स्टोइक दर्शन के बारे में पढ़ा और वर्तमान में जीने का फैसला किया। अगली बार जब बॉस ने उसकी रिपोर्ट की आलोचना की तो उसने खुद से कहा, अभी मैं सिर्फ यह देख सकता हूं कि इस आलोचना से क्या सीख मिलती है। उसने रिपोर्ट को ठीक किया और शांत रहा। जब उसकी पत्नी ने शिकायत की तो उसने सोचा, अब भी वह क्या कह रही है और मैं अभी कैसे उसकी मदद कर सकता हूं। उसने ध्यान से सुना और बात को सुलझा लिया। धीरे धीरे रमेश ने देखा कि उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी कम हो रही थी। वह ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करने लगा। इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? वर्तमान में जीना कोई जटिल तरीका नहीं है। इसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू कर सकते हैं। यहां कुछ व्यावहारिक कदम हैं। सांस पर ध्यान दें। जब आप तनाव में हों या भावनाएं उफान पर हों तो रुकें और अपनी सांस को महसूस करें। यह आपको वर्तमान में वापस लाता है। छोटे कामों में डूब जाएं। खाना खाते वक्त सिर्फ खाने का स्वाद लें। चाय पीते वक्त उसकी गर्माहट महसूस करें। अपने दिमाग को अभी में रखें। खुद को याद दिलाएं। दिन में कई बार खुद से कहें, मैं अभी यहां हूं, अतीत गया, भविष्य अभी नहीं आया। हर सुबह संकल्प लें। सुबह उठते ही सोचें, आज मैं सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दूंगा। जो मेरे सामने होगा उसी को संभालूंगा। स्टोइक दर्शन से इसका संबंध तरीका स्टोइक दर्शन के मूल सिद्धांत से सीधे जुड़ा है कि हमें सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारा काम अभी जो तुम कर सकते हो उसे करना है। अतीत और भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वर्तमान है। जब आप इस पल में जीते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं को चुन सकते हैं, अपनी भावनाओं को संभाल सकते हैं और एक शांत जीवन की नींव रख सकते हैं। तो यह था मेरा 7वां तरीका, वर्तमान में जीना। यह स्टोइक दर्शन का एक ऐसा उपहार है जो आपको सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके मन की वर्तमान अवस्था में छिपी है। अगली बार जब आप खुद को तनाव, गुस्से या चिंता में पाएं तो रुकें, सांस लें और खुद से पूछें, मैं अभी क्या कर सकता हूं। यह छोटा सा सवाल आपकी भावनाओं को नियंत्रित करेगा और आपको एक शांत, सशक्त जीवन की ओर ले जाएगा। क्या आपको यह तरीका पसंद आया? इसे आजमाएं और देखें कि यह आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता है।